चेहरे पे नहीं, चेहरा पूंजी है हमारी। अगर वो ही बिगड़ गया तो बदन बिकेगा कैसे? दुर्गा माँ, क्या करूं? हो, दुर्गा माँ को क्यों याद कर रही है? मैं हूं ना। चल तू एक काम कर, तू उठ और फटाफट इस बिद्दी को तैयार कर, क्योंकि अब इसका समय भी आ गया है। किसका? था। उठ, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। और ये धर्मशाला या कोई पाठशाला नहीं है, बाड़ी है ये। चल बुढ़िया, दिख गया मैं। चल बिद्दी चल, सुनाई तूने? चल। सोनागाछी में फिर से प्रेस वाले आए हैं। जल्दी चल, प्रेस वाले हैं। मिस्टर रविंद्र मजूमदार ने यहाँ क्यों बुलाया हमें? ये तो वही जाने, डिटेल में तो कुछ बताया नहीं, बस यहाँ आने को बोला। जरूर कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा। अरे देखो वो आ गए। सर, आज आपके यहाँ आने की कोई खास वजह? जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, पर दोस्तों उनके साथ कुछ और भी पलता है, बीमारी और गंदगी। तो हमने सोचा कि सोनागाछी वालों को एक मेडिकल वैन गिफ्ट की जाए, जो 24 घंटे यहाँ रहेगी, उनका इलाज और दवा मुफ्त में देगी। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है सर। लेकिन सर यहाँ ही क्यों? I mean, खास सोनागाछी के लोगों के लिए ही आपको ये ख्याल कैसे आया? शान की वजह से। हम कुछ समझे नहीं सर। शान हमारा पोता, जिन्हें हमने गोद लिया है, वो सोनागाछी से। जब हमें ये पता चला कि वो सोनागाछी से है, तो हमारे मन में भी एक ख्याल आया कि यहाँ सोनागाछी के लोगों के लिए कुछ किया जाए, जिन्होंने इतने होनहार बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य उनके लिए बनता है। और एक तरह से ये देखिए कि उनका धन्यवाद करने का एक जरिया है, बस और कुछ नहीं। जिन लोगों की वजह से हमारा शान जैसा होनहार पोता हमें मिला, तो उनके लिए कुछ किया जाए, बस एक छोटी सी कोशिश है। तो क्या आप शान को भी वो सारे हक देंगे जो आपके छोटे पोते को मिलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शान को वो सारे हक मिलेंगे जो मजूमदार खानदान के बड़े पोते को मिलने चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे छोटे पोते को मिलेंगे। कहने में और करने में बहुत फर्क पड़ता है साहब। हर दूसरे दिन हम यहाँ देखते हैं टीवी और अखबार वालों के सामने सोनागाछी के लिए बहुत कुछ करने का वादा करने वाले लोग, लेकिन वादों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है, शायद उतना जितना इस वक्त शांतनु और हृदय में। आइए, आप आगे आइए, नहीं घबराइए मत, आइए आइए। हमें पता था कि ये सवाल हमारे सामने आएगा। नहीं, अच्छा किया आपने जो ये सवाल किया। लीजिए। ये क्या है? हकीकत। ये सारे कागजात हम अपने साथ लेके आए हैं।
जिनमें लिखा है कि शान मजूमदार खानदान का वारिस है। और एक वारिस को जो कानूनन अधिकार मिलने चाहिए वो सब उसको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, ये आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा। लीजिए। आप सबका प्रॉमिस पूरा करते हो ना? तो मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो भी पूरा करेंगे ना? आपने प्रॉमिस किया था कि आप शादी के स्कूल में मेरा एडमिशन करवा देंगे। यस, हमने वादा किया था। और मजूमदार दिया हुआ वादा कभी नहीं भूलते। ये पुचकी है हमारे लिए बहुत स्पेशल। ये बहुत ही होनहार बच्ची है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि ये हमारे पोते शान की बेस्ट फ्रेंड है। हमें बहुत खुशी होती है शान और पुचकी की दोस्ती देखकर। एक सिक्के के दो बाजू हैं। सोनागाछी में रहकर ये दोनों बच्चे इतने सरल और कोमल, ये है ना अपने आप में बहुत बड़ी बात। हाँ, एक बात और आप सब लोगों को बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि पुचकी का एडमिशन स्कूल में हो चुका है। कुछ ही दिन में पुचकी स्कूल जाना शुरू करेगी। मामूनी, ये सब क्या चल रहा है? और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मामूनी, अगर ये चाचा चौधरी ऐसे ही बोलता रहा ना तो हमारी बाड़ी में ताला लग जाएगा, हमारा धंधा चौपट। कुछ करो। 1 मिनट। बस करो ये तमाशा। बंद करो कैमरे तुम्हारे। बंद करो। बेहतर है। हो गया तमाशा। बटोरली वाह भाई। वो क्या है ना साहब, ये घर है हमारा और किसी के घर में जाकर तमाशा करना अच्छी बात नहीं है। और हम खुद की रोटी कमाना अच्छे से जानते हैं। और रही मदद की बात, तो हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है। सालों से ये बाड़ी चलती आ रही है आपके मदद के बगैर, और
आगे भी चलती रहेगी। ये सब जो टीवी और अखबार वालों के सामने नाटक शुरू किया ना आपने, उसे बंद कर दीजिए। और बेहतर होगा कि आप ये दुकान लेकर चलते बनिए। आपने मीडिया वालों को ये नहीं बताया कि शांतनु आपका अपना खून है? अगर आप चाहो तो मैं बता दूं। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब लोग हमारे बुलाने पर यहाँ आए। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी। इन लोगों का भी हमने बहुत वक्त ले लिया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। अब मैं स्कूल जाऊंगी और बोंदू से मिलूंगी। उससे ये तो पूछना ही पड़ेगा, उसने बड़ी माँ का और मेरा दिल क्यों दुखाया। ये सारे कागजात हम अपने साथ लेके आए हैं, जिनमें लिखा है ईशान मजूमदार खानदान का वारिस है, और एक वारिस को जो कानूनन अधिकार मिलने चाहिए वो सब उसको मिलेंगे। भाभी, भाभी आपने टीवी देखा? भाभी टीवी पे सोना, मुझसे तो उस जगह का नाम भी ठीक से नहीं लिया जाता। और पापा उस जगह पे सिर्फ गए ही नहीं, वहां पे जाके क्या क्या बोला आपने देखा? हमने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। पापा ने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया, मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। अब क्या होगा भाभी, अब क्या होगा? अरे तुम यहाँ? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था। अरे जल्दी जाओ किचन में, खीर बनी है। खीर? हाँ, सब तुम्हें टेस्ट कराने के लिए बुला रहे हैं। जाओ जाओ। भाभी मैं अभी आती हूँ। सर जी ने जिस हिसाब से पूरे प्लान में पानी फेर दिया है, मुझे लगता नहीं कि हम अभी कुछ भी कर सकते हैं। आरएम सर ने तो उसे कानूनी तौर पर वारिस भी बना दिया है, वो भी मीडिया के सामने। नामुमकिन, ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। और जब तक हम शांतनु को बर्बाद नहीं कर देंगे, हम मरने नहीं वाले। उस गंदी नाली के कीड़े को कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम। मजूमदार खानदान से रिश्ता बनाना है। हम ऐसा खेल खेलेंगे कि उसकी जिंदगी में कोई भी रिश्ता बाकी ही नहीं रहेगा। जमाई बाबू, बस देखते जाइए होता है क्या। जो चीज़ नफरत से हासिल नहीं होती ना, उसे प्यार से हासिल किया जा सकता है। हम उसकी रगों में प्यार का ऐसा रंग घोलेंगे, उस बेचारे को तो पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे उसकी बर्बादी हो गई। 40 साल हो गए हैं आपको इस बाड़ी में ठाकुमा। हर दिन हर पल लड़कियों के साथ नाइंसाफी होते हुए देखा है आपने। पढ़ाई लिखाई के बगैर बिना अच्छी परवरिश के क्या हाल है हमारा। अगर जरा भी इल्म है इस बात का, तब वक्त है कि हमारी सारी तकलीफें, सारी फरियादें दुआ में बदलकर
उस दुआ को पुचकी के लिए मांगे। उसे स्कूल जाने दीजिए ठाकुर। मैं आपके आगे आंचल फैला के एक ही चीज मांगती हूँ, उसे स्कूल जाने दीजिए ठाकुर। उसकी मासूम, चंचल, शैतान है, उसे सामान्य जिंदगी जीने दीजिए। बच्ची है, इस बाड़ी की बच्ची। क्या लगता है ठाकुर माँ आ गएंगे? हाँ हाँ, मान जाएंगी ठाकुर माँ। ये लड़कियां भी यही चाहती है ठाकुर माँ, इन सबकी भी यही मिन्नत है आपसे। आप लाख कठोर होने का दिखावा कर ले, लेकिन मैं चाहती हूं आपके सीने में भी एक दिल धड़कता है, एक ऐसा दिल जो हमारे लिए धड़कता है। पुचकी को एक मौका मिला है ठाकुर, एक बहुत बड़ा मौका। ये मौका मत छीनिए ठाकुर, ये मौका मत छीनिए ठाकुर। हमें यकीन है आप वो काम करके आए होंगे जो हम चाहते थे। जी मम्मा, मैंने सब कुछ कर लिया। मम्मा, मैं आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं आपका बड़ा बेटा बन सकता हूँ मम्मा। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है चंदा? तूने तो मेरी लड़कियों को मेरे खिलाफ कर दिया। वाह रे वाह, जरा सा ना क्या कह दिया, तू तो बगावत पे उतर आई। ब्यूटी ने कहा था मुझे, चेतावनी दी थी कि मामुनी चंदा पैर फैला रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्यूटी सच थी। मानती हूं कि तू अर्पिता के बाद पुचकी की मां है, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि मैं भी मां हूं, इस बाड़ी की, इन लड़कियों की और तेरी भी। और मैं सिर्फ आज नहीं कल का भी देख सकती हूँ, समझी? और इनका भला बुरा मेरे से बेहतर और कौन जानेगा? जब मैं छोटी थी ना चंदा, तब मुझे भी मारा जाता था, दिनों भूखा रखा जाता था, सुलगती हुई बीड़ी से चटके दिए जाते थे। पता है क्यों? ताकि बाकी लड़कियों के मन में खौफ पैदा हो, खौफ, और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। और आज भी वही होगा। एक ही बार कहती हूं, चलो उठो तुम लोग और काम पे लग जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि एक एक की रूह कांप जाएगी। उठो। उठती हो या पट्टों को बुलाऊं? उठो।
बगावत करती है। चल चल चल। एक बात की ममता को आपने ललकारा ठाकुर। पुचकी की जिंदगी सुधारने के लिए जो बन पड़ेगा, जैसा बन पड़ेगा मैं वो करूँ। आप जाए इतने सुतम गली से ठाकुर। चलो ठाकुर स्कूल जाने ठाकुर पुचकी जली जिंदगी नहीं जिएगी। ठाकुर आप सुन रही है ना? ठाकुर चल बेटी। सुन रही है ना? शाबाश शाबाश। औरत हो, माँ हो, तो तुम्हारे जैसी नहीं बेमिसाल। ये क्या बकवास लगा रखी है अरिंदम? हालत तो देखिए आप अपनी। सलामी 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 तो बनती है। क्या क्या खेल खेला तुमने उस मासूम से बच्चे के साथ? ना वो बच्चा मासूम है और ना ही उसका बहका हुआ ये बाप। क्यों लिवी, क्यों तुमने मेरी गलती की सजा उस मासूम से बच्चे को दी? आज तुमने एक पौधे को जड़ से उखाड़ दिया, अलग कर दिया उसको उसकी मां से, उसकी दोस्त से, उसकी बाड़ी से। बीवी वो मर जाएगा। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो दीवीना। बंद करिए अपना ये ड्रामा। आपने भी तो मना किया था ना शान को पुचकी से मिलने के लिए। उसका क्या? उसके पीछे हमारा कोई घिनौना मकसद नहीं था, कोई स्वार्थ, कोई साजिश नहीं थी। सब पुचकी के भले के लिए किया था। मैं हमारे भले के लिए कहा था मैंने। भी माँ का प्यार एक ऐसी चीज होती है जो बिना मांगे मिलती है, बिना किसी कीमत, बिना किसी स्वार्थ के। और तुमने खुशी प्यार का सौदा किया। क्यों? तुम कैसे कर सकती हो एक प्यार का सौदा, वो भी एक बच्चे के साथ, वो मासूम बच्चे के साथ? तुम इतना कर सकती हो? नहीं, उस बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सेंसिटिव है, इनोसेंट है। तुम्हारे कारण उस बच्चे के चेहरे का नूर, उसकी हंसी, उसकी चंचलता सब पीछे छूट गई उस बाड़ी में। क्यों निवी, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। उसे तुम्हारी जरूरत है निवी, वो तुम्हें पूछता है।
मत खेलो उसकी भावना के साथ। तू माँ उसकी, चंदा माँ। चंदा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारी जगह तो ले चुकी है वो औरत, अब क्या हमारा नाम भी छीन रही है वो? हिम्मत कैसे हुई आपकी हमें उस बाजारू औरत के नाम से पुकारने की? तालक तो पोत ही चुके हैं ना आप, अब हमें उस वेश्या के नाम से पुकारेंगे आप? छी, बेशर्म भद्दे इंसान है आप। घिन आती है हमें आपसे।